गो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। जाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद देश के अमर शहीदों की। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस अन्न जहाँ का जल जहाँ का वस्त्र जहाँ के वह है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। भारत माता की भारत माता की। वंदे वंदे। या श्री
जाने
इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अतिथि परिचय एवं स्वागत हेतु आग्रह करती हूँ कि आप आएं और हमारे मध्य उपस्थित अतिथि का परिचय एवं स्वागत करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। वंदनीय मां शारदे, भारत माता ब्रह्मे लीन ओम को नमन। इस वंदना कक्ष में उपस्थित सभी अतिथिगण, विद्या भारती के पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के सभी अधिकारी और सदस्य, अभिभावक बंधु, पत्रकार और अपने आचार्य भैया बहने और प्यारे बच्चों, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परिचय की श्रृंखला में हमारे मध्य हैं आदरणीय डोमेश्वर साहू जी। आप 1985 में संघ प्रचारक प्रारंभ किया। जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक का दायित्व निभाते हुए 2001 में विद्या भारती में प्रांत संगठन मंत्री, महाकौशल प्रांत आपका केंद्र जबलपुर रहा। 2012 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह संगठन मंत्री, केंद्र प्रयागराज रहा। 2015 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री, केंद्र लखनऊ रहा। और 2019 से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, जिसमें हम बैठे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आप आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री है। आपका केंद्र गाजियाबाद है। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं अपने प्रबंधक जी रजनीश जी और अध्यक्ष जी सुशील कुमार जैन जी। आप स्कूल के अध्यक्ष भी हैं और अपना जो मेरठ प्रांत है उसके आप कोषाध्यक्ष भी हैं। आप दोनों बंधुओं से आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आज के हमारे दूसरे मुख्य अतिथि संजय कुमार खत्री जी। आप आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और एसीईओ, जो हमारे नोएडा विकास प्राधिकरण है उसमें आप एसीईओ हैं। और आप रहने वाले जयपुर के हैं, राजस्थान के। आपकी एजुकेशन BA-LLB है। आप रायबरेली काजीकोट के डीएम भी रह चुके हैं, प्रयागराज के डीएम। इसके बाद वंदना कक्ष में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपने स्कूल की सह व्यवस्थापिका मणि मित्तल जी और रमन जी भाई साहब KC शर्मा जी को आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। इसके बाद अपने मध्य अपने प्रदेश निरीक्षक आदरणीय विशोक जी भाई साहब हैं और आप 2007 से 2015 तक राजनगर विद्या मंदिर में प्राचार्य रहे। 2016 से स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में रहे। इसके बाद वर्तमान अक्टूबर 2022 से आप मेरठ प्रांत के प्रदेश निरीक्षक हैं। आपके स्वागत के लिए मैं रमन जी और KC शर्मा जी भाई साहब से आग्रह करता हूं। अपने मध्य में JK चूक जी भी हैं, जो प्रबंध समिति से हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रेणु जी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बैंक जी हैं, आपका भी। अन्य परिचय अपने बीच में सुमित जी भाई साहब हैं। अपना जो नोएडा महानगर है उसके आप प्रचारक हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान मदन जी हैं, जो अपना अंग्रेजी संभाषण केंद्र चल रहा है उसके आप जो है केंद्र के कोऑर्डिनेटर हैं। अपने बीच में NE के प्रसाद जी हैं, जो भाग संचालक हैं भाग 4 के। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मनोज जी भाई साहब हैं, आप सामाजिक समरसता नोएडा महानगर के संयोजक हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उदयवीर जी भाई साहब हैं, आपका निवास
सेक्टर 30 में हैं। आप भाग के गौ सेवा प्रमुख है भाग 3 के, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और स्वामी इंटरनेशनल स्कूल है उसके आप जो है निदेशक हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अन्य अगर कोई परिचय रह गए होंगे सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे ये कार्यक्रम के लिए दीदी जी। सैनिक ताल कुरु। अब मैं योग प्रदर्शन हेतु भैयाओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। इन्हीं भावों के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है बहन लावण्या द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके विचार। शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वीरों का सपना जब सच हुआ, वीरों का सपना जब सच हुआ, भारत तब स्वतंत्र हुआ। आओ नमन करें उन वीरों को, आओ नमन करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। वंदनीय मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथि महोदय, आचार्यगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भैया बहनों, आज का यह दिन हम सभी को गौरवान्वित करता है। शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, परंतु हमारे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिली, जब संविधान के कर्णधारों ने हमारे देश में नवीन संविधान को लागू किया। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भैया बहनों, आज का यह पर्व पूरे विश्व में बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। तीनों सेनाओं के सैनिक कदम ताल करते हुए लाल किले तक पहुंचते हैं। अनेक प्रांतों से लोक नर्तक अपनी अपनी वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के नृत्य एवं झांकियों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे वे अपनी प्राचीन संस्कृति एवं प्रगति का पूर्ण परिचय देते हैं। हमारे देश की पहचान हमारी एकता एवं अखंडता से होती है। हमारा देश अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए पूरे विश्व में सर्वोपरि माना जाता है। हम उस देश से आते हैं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हमें गर्व है कि हम राम जी के भारत से आते हैं, जहां पिता की एक आज्ञा पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। हमारे भारतवर्ष में अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारा भारत आकाश सा बलवान है एवं धरती सा धैर्यवान। प्रेम का पूर्ण लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है, तो यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है। भैया बहनों, हमें अपने देश की संस्कृति, एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु सदैव तत्पर होना होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, 3 रंग का है तिरंगा, 3 रंग का है तिरंगा। यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। शान है देश की, आन है देश की। हम ही तो इसकी संतान है, हम ही तो इसकी संतान है। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 6 की बहन लावण्या के लिए सैनिक ताल गुरु। अब मैं संगीत हेतु भैया बहनों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिसके गीत के बोल है, भारत माँ की संतानें हम शीश झुकाना क्या चाहते। भारत माँ की संतानें हम शीश झुकाना क्या जाने।
respected chief guests, principal sir, teachers, parents, and all dear students. I am Namita, student of class 11, standing in front of you to speak on Republic Day. As we all know that today is a very special day for all of us in India. It is Republic Day. On January 26, many years ago, our country got its very own constitution, which is like a big book of rules that helps everyone to live together. Republic Day. Republic Day is not just about the parades and the flag hosting. It's a day to remember how special our country is. India. India is like a beautiful garden with so many different flowers. Each one of you is like a unique flower in this garden. And do you know what makes India amazing? It's our different languages, food, clothes, culture, festivals, and just like in a game where we follow rules and regulation, our country India also follows rules and regulation to make sure that everyone is treated equally with kindness. In recent years, there is no field where we have not experienced the grace and glory for our country. In the field of science, we became successful with the soft landing of Mars mission after 4 powerful countries. In the field of religion, we have experienced the greatest blessing of God by Pran Pratishtha of Sri Ram in Ayodhya. After awaiting of 500 years of long struggle, in economy, we have become the fastest growing powerful country. From the day the constitution came into effect to the present day, it has been an amazing journey that has inspired so many other nations. And every citizen has reason to be proud of the Indian story, because when we celebrate Republic Day, we celebrate what we have achieved together as a nation. India. India is of course home to one of the oldest living civilization. India is called the mother of democracy. However, we are too young. In the early years of independence, we faced countless of challenges and poverty. With the very high levels of poverty and illiteracy were just two of the many ill effects for the long foreign rule. Yet, the India was undeterred. With hope and confidence, we began again an experiment unique in the history of humankind. We did so with the belief that after all, we all are Indians. So many creeds and so many languages have not defined us. They have only united us. And that is the one and only essence of India. And that essence is at the heart of the Constitution. On this Republic Day, let us also express our gratitude to the brave men and women in uniform who safeguard our borders and ensure our safety. Their dedication and sacrifices deserve our utmost respect as well as appreciation. Let us take inspiration from the words of Mahatma Gandhi, who once said, "Be the change you wish to see in the world. Be the change you wish to see in the world." Each one of us has the power to make a difference. Let us use this power for betterment of our nation and our people. On this day, let us remember that our diversity is our unity and our unity is our strength. Let's stand together as one nation, one people and one India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आया गणतंत्र सब खुशियाँ आई हैं। आया गणतंत्र सब खुशियाँ आई हैं। हमारे भैया बहनों की वर्ष भर की मेहनत रंग लाई है। आइए अब हम पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ें। विद्यालय में प्रारंभ के सत्र से ही अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं। इन्हीं प्रतियोगिताओं में जिन भैया बहनों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उन्हीं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाता है, ताकि अन्य भैया बहनों को इनसे प्रेरणा मिले और आने वाले सत्र में वह भी अच्छा प्रदर्शन उत्साहपूर्ण कर सके। अब मैं पुरस्कार वितरण हेतु आचार्य श्रीमती सरिता घोष जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं तथा भैया बहनों को पुरस्कृत करने हेतु आमंत्रित करें। नासा द्वारा आयोजित ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर्स चैलेंज में इंडियन टीम काइजल में 11th A के छात्र भैया ओम का सिलेक्शन हुआ है। मैं हमारे मध्य उपस्थित माननीय अतिथि श्रीमान रमेश्वर साहू जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे भैया को पुरस्कृत करने की कृपा करें। अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञान प्रश्न मंच प्रतियोगिता तरुण वर्ग में
भैया बहनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं हमारे मध्य उपस्थित श्रीमान जेके चुग जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे मंच पर आने की कृपा करें। इस पुरस्कार में भैया बहनों को धनराशि भी पुरस्कार स्वरूप दी जाती है और इस हेतु इसके प्रायोजक श्रीमान जेके चुग जी हैं और उनका मानना है कि इस प्रकार भैया बहनों का उत्साह वर्धन होता है तथा उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। सैनिक ताल कुरु। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं। भैया वीरेंद्र कुमार मंच पर आ जाएं। इन्होंने आर्चरी में सीबीएसई स्तर पर तथा एसजीएफआई स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की। भैया बहनों को जो भी छात्रवृत्ति धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है उसके प्रायोजक श्रीमान जेके चुग जी हैं। सैनिक ताल कुरु। भैया वीरेंद्र, इन्होंने आर्चरी में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। आर्चरी में वीरेंद्र कुमार मंडल 12th ई के छात्र हैं। इन भैया ने सीबीएसई और एसजीएफआई स्तर पर आर्चरी में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। भैया तरुण यादव, इन्होंने कुश्ती में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एसजीएफआई में तथा इनका सिलेक्शन खेलो इंडिया के लिए भी हुआ है और ये भैया अभी इसी प्रतियोगिता के हेतु बाहर गए हैं। मैं उनकी आचार्य श्रीमती आशा दुआ जी से अनुरोध करती हूँ कि वो उन भैया के बिहाफ पर पुरस्कार ग्रहण करें। शोर ना मचाएं। सैनिक ताल कुरु। अब कराची के भैया बहन मंच पर आ जाएं। एसजीएफआई स्तर पर फर्स्ट पोजीशन कराची में भैया मोहित 9th A, बहन साक्षी 11D फर्स्ट पोजीशन पर है। मैं हमारे मध्य उपस्थित श्रीमान संजय कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कृपया भैया बहनों को पुरस्कृत। आगे बहन संध्या यादव, आप मंच पे आ जाएं। फर्स्ट प्राइज है आपका और आप एसजीआई स्तर तक खेल प्रतियोगिता में गई हैं। बहन संध्या यादव। बहन परी मिश्रा सेकंड पोजीशन अखिल भारतीय स्तर, आप मंच पे आ जाइए। श्रेयांश ठाकुर सेकंड, संगम चौबे, श्रुति राजपूत सेकंड पोजीशन अखिल भारतीय। ये जितने भी भैया बहनों को मंच पे पुरस्कृत किया जा रहा है, यह सभी भैया बहन किसी न किसी प्रतियोगिता में अखिल भारतीय स्तर तक विजयी हुए हैं। इन सभी भैया बहनों के लिए सैनिक ताल कुरु। दक्ष कुमार, भैया निखिल यादव, निहाल राज, भैया आदित्य, इन्होंने एसजीआई स्तर पे फुटबॉल में प्रथम पोजीशन जो है प्राप्त किया है। भैया के लिए सैनिक ताल कुरु। रुद्रांश कौशिक फर्स्ट पोजीशन फुटबॉल। बास्केटबॉल में बहन प्रीति कुमारी थर्ड पोजीशन अखिल भारतीय स्तर। बास्केटबॉल में ही स्नेहा रावत
थर्ड पोजीशन, नमिता तिवारी थर्ड पोजीशन। ये सभी बास्केटबॉल के हैं। सभी बच्चे बास्केटबॉल वाले जो टीम है वहाँ पे एक साथ आ जाइए। आपके नाम अनाउंस हो रहे हैं। आरुषि, शीतल, बास्केटबॉल के भैया बहन एक तरफ हो जाए अभी। बास्केटबॉल शीतल, छवि गुप्ता, सिमरन कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, नमीना कुमारी, ये सभी बहनें थर्ड पोजीशन। फुटबॉल में जो भैया आदित्य तिवारी SGFI स्तर पे फर्स्ट डिवीजन आए थे, आप आ जाएं आगे। और रुद्रांश कुमार। सभी भैया बहनों के लिए पंचताल गुरु। शेष पुरस्कार जो विद्यालय स्तर पे हैं और अन्य प्रतियोगिताओं में हैं वो आपको बाद में दिए जाएंगे। भैया बहन जिनको यहाँ पे पता है कि आपको पुरस्कृत किया जाना था, वो आपके प्राइज आपको अभी मिलेंगे, ठीक है। अभी उसकी सूचना आपको पुनः दे दी जाएगी। आगे के संचालन के लिए बहन अतिथि महोदय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सामूहिक राजस्थानी लोक नृत्य हेतु बहनों को मंच पर आमंत्रित करती अच्छा तो ये बात है, चलो छोरी से दिखाते अपने रंगीले राजस्थान की एक झलक। रंग रंगीलो देश हमारो, सौ रंग है देश माँ। कहिया था कि आ भगत पधारो हमारे देश माँ। सोनेरी धरती जटे, चांदी रो आसमान है। रंग रंगीलो रस भारो मारो प्यारो राजस्थान है। आप सबसे हमारे ओर से हम मगन 1 2 3। धुन धुन आदि
को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिसके गीत के बोल हैं साधना पथ के पथिक हम। मातृभूमि के पुजारी, साधना पथ के पथिक हम। मातृभूमि के पुजारी, शांत जनमानस जगाए, शांत जनमानस जगाए, प्रेरणा शुभ हो तुम्हारी, साधना पथ के पथिक हम। हर कदम पर मोह माया, हर दिशा में स्वार्थ छाया, जगत के हर मोड़ पर भी क्रूरता का राज पाया। एक होकर नष्ट कर दे, एक होकर नष्ट कर दे, स्वार्थ की ज्वाला विकारी, साधना पथ के पथिक हम। मातृभू कल्याण दात्री, विश्व पूजा वंदनीया, भद्रकाली शारदा तू, आद्य शक्ति अर्चनीया। तब हृदय के कृपा कण का, तब हृदय के कृपा कण का, मैं बना हूँ चिर भिखारी, साधना पथ के पथिक हम। राष्ट्र भक्ति से भरा मन, कर्म से परिपूर्ण जीवन, मात्र चरणों में चढ़ा दे, पूर्ण विकसित तरुण यौवन। संगठन की देव शक्ति, संगठन की देव शक्ति, देश जन होंगे सुखारी, साधना पथ के पथिक हम। मातृभूमि के पुजारी, शांत जनमानस जगाए, शांत जनमानस जगाए, प्रेरणा शुभ हो तुम्हारी, साधना पथ के पथिक हम। साधना पथ, साधना पथ, साधना पथ के पथिक हम। धन्यवाद। पंचताल कुरु। अब मैं हम सभी के मध्य उपस्थित आज के मुख्य वक्ता, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय डोमेश्वर साहू जी को निमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हम सभी के समक्ष अपना मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संजय कुमार जी, इस विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुशील जी, मेरठ प्रांत के प्रदेश निरीक्षक श्रीमान विशोक जी, इस प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी, निमंत्रण पर आए हुए अन्य अधिकारी, सभी अभिभावक, माताओं बहनों, आचार्य बंधु भगिनी, प्रिय भैया बहनों, सर्वप्रथम 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उद्बोधन के लिए कहा है, लेकिन दो वक्ताओं ने आपके विद्यालय की, बहन लवन्या और नमिता,
दोनों थे ना, दोनों का ओजस्वी उद्बोधन हुआ है। इतना उद्बोधन देते मुझसे नहीं बनता है, इसलिए दोनों के लिए ताली हो जाए। हम प्रतिवर्ष संविधान के द्वारा दो जिसको राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता के बाद ही गणतंत्र आता है, क्योंकि देश को जब स्वतंत्रता मिली, जब यहाँ से अंग्रेज बाहर गए, तब हमारे देश में जो व्यवस्था हमारे देश को चलाने के लिए की गई, उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसका स्मरण करते हैं। स्मरण इसलिए करते हैं कि जो संविधान में हमको अधिकार दिए हुए हैं और कर्तव्य दिए हुए हैं, उसका पालन करना चाहिए। अलग अलग लोगों को पालन करने के लिए अलग अलग अधिकार और कर्तव्य दिए हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री होगा, उनको क्या पालन करना है। देश के जो जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं और कार्यपालिका, ऐसे तीन, और तीनों में पूरे देश का संचालन होता है। इन सबके लिए काम दिया हुआ है, इन सबको कर्तव्य भी दिए हुए हैं, सबको अधिकार दिए हुए हैं। और इसलिए आज के दिन हम सब लोगों को अपने अपने जो कर्तव्य है, इसका भी स्मरण करना चाहिए। अधिकार की बात तो सब लोग करते हैं, जैसे विद्यार्थियों को अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम सरकार ने 2009 में लागू किया था आरटीई के माध्यम से, कि सरकार ने तय किया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसलिए सरकारी स्कूल में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही बाल अधिकार अधिनियम होंगे, ऐसे अनेक सारे अधिकार दिए हुए हैं। 18 वर्ष से अधिक, पहले 21 वर्ष था, अब आजकल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मत देने का अधिकार रहता है। ऐसे अधिकार है। और अपने देश में लंबे समय से अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, लेकिन कर्तव्य भी करना चाहिए। इस कर्तव्य के लिए कोई संगठन आगे नहीं आता है। किसी का कोई घटना घट जाए तो उसके अधिकार के लिए अनेक सारे संगठन आके सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई सड़क में बाएं के बजाय दाएं तरफ कोई चल रहा होगा तो किसी की टोकने की हिम्मत ही नहीं होती कि तुम दाएं तरफ क्यों चल रहे हो। और हमको भी नहीं लगता कि भाई हमको तो ये कर्तव्य है कि बाएं तरफ से चलना चाहिए। जगह जगह कूड़ादान लगा रहता है कि कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंके, इस कूड़ादान में फेंके, लेकिन वहाँ तक कौन जाए। और इसलिए हम परिश्रम छोड़ करके जहाँ पर लगता है वहीं कचरा फेंक देते हैं। पान खाने वाले अपने पान की पीक थूक देते हैं सड़क में। मुख्य सड़क कितना अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन आप सड़कों में देखेंगे कई बड़े बड़े लोग कार चलाते हुए भी आएंगे और दरवाजा खोल करके वहीं थूक देते। देखा होगा आप लोगों ने। ये थूकना चाहिए क्या? जब स्वच्छता का, जैसे हम अपने घर में हमारे घर को हम स्वच्छ रखते हैं, तो फिर हम अपने नगर को, हम अपने देश को स्वच्छ क्यों नहीं रखना चाहिए? ऐसे मन में विचार आता है क्या? इसलिए ये जो गणतंत्र दिवस है,
ये इसी प्रकार के संकल्प के लिए और सौभाग्यशाली हैं आप लोग इस विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलने वाले विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ये अधिकार और कर्तव्य सबके लिए विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही बताया जाता है, ऐसा नहीं है। ये किसी न किसी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भी सारे शिक्षकगण या और जो भी लोग आते होंगे, और विशेष रूप से ऐसे दिनों में जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का समय आता है तो उसमें जरूर उद्बोधन देने के लिए आते हैं। उसमें भी ये संदेश बताया जाता है। अनेक सारे पुस्तकें हैं जिसमें सब लिखा रहता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को जब मैं विद्या भारती के विद्यालय की बात करता हूं तो आपसे ज़्यादा अपेक्षा रहती है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है उसका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुसार हम पूरे देश की सेवा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा आपके संस्कृति ज्ञान परीक्षा के और सबसे पीछे वाला भाग में हमारा लक्ष्य लिखा रहता है। उस लक्ष्य में लिखा रहता है कि हम इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं जिनके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। तो ये जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके प्रति हमारी निष्ठा हो, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो। इसलिए अन्य विद्यालयों में शायद ये बातें नहीं बताई जाती होगी, लेकिन हम विद्या भारती के विद्यालय में बताते हैं। और जब हम ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, तो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा कर्तव्य से ही है। जिनको दायित्व मिला है उनको उस दायित्व का पालन करना। कोई शिक्षक है तो उनको दायित्व है कि वो अच्छा शिक्षण, अच्छा अध्यापन करे। विद्यार्थी है उनको भी दायित्व मिला है कि वो अच्छा विद्यार्थी बने। विद्यार्थी जीवन में जो उनको लक्ष्य दिया हुआ है विद्या अध्ययन करना, तो केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, तो उस ज्ञान का अपने जीवन में उसको उतारना, यही वास्तविक ज्ञान है। विद्या यही है, जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में उतारे। मैं कई बार पूछता हूँ, आप सब लोगों से भी कई बार आग्रह करता हूँ कि हम लोग अपने यहाँ प्रातः स्मरण करते हैं, भोजन मंत्र करते हैं, विद्यालय में करते हैं, लेकिन अपने घर में करते हैं क्या? हम अपने जीवन के लिए है ना, ये व्यक्तिगत है, ये हमारे लिए। हम जब बिस्तर से उठते हुए धरती माता को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ये किसके लिए? ये मेरे लिए। मैं अपने धरती के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं आपके ऊपर पैर रखने वाला हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। ये व्यक्तिगत है और इसलिए सबको करना चाहिए। विद्यालय अभ्यास कराने का स्थान होता है। हम भोजन करते हैं, यहाँ पर भोजन मंत्र होता है, लेकिन हम घर में भोजन मंत्र नहीं करते। क्यों भाई? ये तो आपको यहाँ सिखाया इसलिए जाता है कि ताकि उस अन्न के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त भाव हमको हमेशा रखना है, क्योंकि ये जो अन्न है ये धरती माता ने हमको दिया है और इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। तो ये जो कुछ भी भाव है हम विद्यार्थी जीवन में जो सीखते हैं उसको जीवन पर्यंत अनुसरण करना है। हम सब लोग यहाँ पर अनुशासन की बात करते हैं, आनंद की भी बात करते हैं। अनुशासन में रहते हुए आनंद की अनुभूति ये होना चाहिए। आपको बार बार शिक्षक बोलते हैं, आपके आचार्य जी बोलते हैं कि चुप रहिए, हल्ला मत करिए, ऐसा है फलाना है। अभी बहन जी करे थे IAS ऑफिसर आए, तो IAS ऑफिसर आए हुए हैं इसलिए हमको शांत रहना चाहिए कि हमको बैठने का स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
लेकिन आनंद है, आज का जो कार्यक्रम है आनंद का भी है। इतना अच्छा लोक नृत्य हुआ, इस लोक नृत्य का आनंद हम यदि लेंगे नहीं तो भी वो तो फिर निरस्ता आ जाएगा। इसलिए आनंद, अनुशासन, ये सब एक साथ चलता है। इसलिए अपने जीवन में अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन करें। लंबे समय से हमारे देश में एक उत्साह का वातावरण और आया है। आप सब लोगों ने देखा होगा, जनवरी का महीना तो ऐसे चल रहा था, सोशल मीडिया जो है चाहे टीवी हो, उसमें सब जगह अयोध्या के राम मंदिर और उसी के अनेक सारे लोग जो गीत जो गा रहे थे, अनेक प्रकार के गीत, वो सब राम से ही संबंधित थे। अनेक सारे लोग ऐसे होंगे जिसने बहुत पहले जब इस गीत को गाया होगा तो कल्पना नहीं रही होगी कि इतनी टीआरपी मिलेगी। एक को ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने तो वो पूरे देश भर में वो छा गई होगी, हैं? राम आएंगे तो आंगन सजाएंगे। तो गीत तो पहले से ही चल रहा था। तो ऐसे ही एक वातावरण हमारे देश में बना। आप सब लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, तो उसके बारे में विचार करिए। उसमें भी कर्तव्य भाव को दिया है। मंदिर की स्थापना तो हो गई, लेकिन हमको राम के जैसे आचरण भी करना है, तब राम राज्य होगा। राम राज्य जब हम कहते हैं तो फिर इस देश में सभी प्रकार के और सुख शांति, आपस में कोई वैमनस्य न हो। और फिर मैं वहीं आता हूँ जो आपके लक्ष्य में लिखा हुआ है, विद्या भारती का आपके लिए लिखा हुआ है एक सब नीचे, आप लोग कभी पढ़िए उसको ध्यान में। उसमें लिखा हुआ है और उसका जीवन, किसका जीवन? आपके जीवन। आपका जीवन किसके लिए हो? आप जब यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगे, आप लोगों के नाम के सामने एक लिखा जाएगा पूर्व छात्र। अभी आप वर्तमान में छात्र हैं, जब आप हमारे विद्यालय से निकल जाएंगे तो आपको पूर्व छात्र कहेंगे। इन पूर्व छात्रों के लिए क्या लिखा हुआ है? क्योंकि आप छात्र नहीं रहेंगे, आप पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी व्यवसाय में जाएंगे, नौकरी करेंगे, कोई ना कोई उद्योग चलाएंगे, चिकित्सक बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे आप। तो आपका जीवन किसके लिए हो? तो है ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं, झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियां, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न और सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। ये आपका लक्ष्य है, ये ध्यान रहे, यही कर्तव्य है। इसके कारण से राम राज्य आएगा। तो आप सब लोगों को यही निवेदन करते हुए अपने लक्ष्य हमेशा ध्यान रहे। विद्यार्थी रहते समय हमारे मन में अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, इसके प्रति निष्ठा रहे। समाज के प्रति सेवा का भाव भी जागृत करें। अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी विद्या का उपयोग अपने साथ साथ अपने देश के लिए हमको करना है। इस प्रकार का भाव हमेशा जागृत रहे, ऐसा निवेदन करते हुए गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए आप सब लोगों को जय श्री राम।